ममता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ वो है आपकी किसी भी मनोकामना के लिए। माने आप जो चीज चाहते हैं, आपकी जिस चीज को प्राप्त करने की इच्छा है या जिस समस्या से आप परेशान हैं और उसे निजात पाना चाहते हैं, उससे फ्री होना चाहते हैं, तो किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए आज जो उपाय है वो जुड़ा हुआ है। ये उपाय बहुत साधारण है, सुनने में बहुत साधारण है और सही मायने में करने में भी बहुत सिंपल सा उपाय है। अगर आप इसको लगातार 5 दिन कर लें, मात्र 5 दिन करने से आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो जाएगी। डिपेंड करता है कि आप किस भावना से करते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप इस उपाय को कर रहे हो तो आप पूरी तरह अपनी जो इच्छा है उसमें लीन हो जाए मांगते समय। ये यंत्र युक्त उपाय है, माने आपको इसमें एक यंत्र का प्रयोग करना है, यंत्र बनाना है। तो मैं इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगी, तो करते समय कोई मिस्टेक ना करें। मैंने अब तक इसका कोई वीडियो नहीं बनाया। मेरा एक पुराना चैनल प्रभु ज्योतिष संस्थान था, जो किसी कारणवश, मुझे नहीं पता क्योंकि टेक्निकल की मुझे नॉलेज नहीं है, तो किसी कारणवश वो बंद हो गया। तो ये मेरा नया मैंने ये YouTube चैनल बनाया है, उसमें भी इसका मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। इसके पीछे रीजन था कि मैं देखना चाहती थी क्या ये यंत्र या ये उपाय काम करता है। तो अब तक इस पे आप एक तरह से सोच लीजिए शोध चल रहा था। तो मैंने इसका काफी प्रभावशाली चमत्कारी रिजल्ट देखा, और जब ये सफल हो गया, लोगों से करवा लिया, इसका लोगों ने लाभ उठा लिया, तब ये आप तक पहुंचा रही हूँ। तो आप इसको कीजिए और अपनी इच्छा को पूरा कीजिए, आपकी जो भी इच्छा है। कुछ चीजों पर ये उपाय बहुत अच्छे से काम करता है, तो आप उसको समझ लीजिए। अगर आप इन चीजों की आपको आवश्यकता है, मतलब इन चीजों से परेशान है, इन चीजों की आपको आवश्यकता है, तो आप इस तरह से उस उपाय को करें। तो आप उसको अच्छे से समझ लीजिए, सुन लीजिए। ये यंत्र तावीज के रूप में आपके पास होगा, तो उस तावीज का आप किस किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, तो ध्यान से समझ लीजिए। वीडियो आपके लिए लाभकारी है, फायदेमंद है, अगर आप इसको समझ के कर लेंगे तो। बाकी कहते हैं जब जो चीज मिलनी होती है वो तभी मिलती है, उपाय होगा आप तभी करेंगे जब वो चीज आपको प्राप्त होने वाली होगी। आप एक अच्छे डॉक्टर से तभी मिलेंगे जब आप सही होने वाले होंगे। तब तक आप अच्छा सा पैसा बर्बाद कर चुके होंगे अनेकों डॉक्टरों के पास। तो एक अच्छे ज्योतिष से आप तभी मिलेंगे जब वो भी ईश्वर की ही इच्छा होगी, कि जब वो चारों तरफ से आपको परेशान हो चुके होंगे, ईश्वर हर तरह से जिस सजा के लिए आप वो सजा प्राप्त कर चुके होंगे, उसके बाद ही वो एक अच्छे ज्योतिष से आपको मिलवाएगा, जिससे आपको कुछ न कुछ लाभ होगा। तो उपाय भी आप तभी करेंगे जब आपको फायदा मिल रहा होगा, वो चीज आपके भाग्य में लिखी होगी। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप इसको कर लीजिए, करके देख लीजिए, बिना शंका के, बिना किसी शक के। तो अब आप ध्यान से सुन लीजिए कहाँ कहाँ ये काम करता है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नंबर 1, इसका जो तावीज बनाकर आप इसको अपने पास रख लेंगे तो कोई भी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस ताबीज को रख के अगर आप जेब में रख के कोर्ट कचहरी, आप अगर किसी मुकदमे में फंस गए हैं तो कोर्ट कचहरी जाएंगे तो काफी हद तक सफलता आपको मिलेगी। इस ताबीज को अगर आप जमीन में गाड़ देंगे
तो अगर आप धन से परेशान हैं तो धन का आगमन होगा। इस तावीज के अंदर जो पेपर होगा, अब मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना है तावीज। इस तावीज के अंदर एक सुलेमानी हकीक रत्न रखकर अगर आप किसी को दे देंगे तो उस पर आपका प्रभाव पड़ेगा और आपकी भाषा में कहा जाए तो वो आपके वश में हो जाएगा। इस ताबीज को जेब में रख के अगर आप अपने शत्रु के पास जाएंगे तो वो भी आपका मित्र बन जाएगा। इस तावीज को आप किसी ऐसी स्त्री के कमर में बांध देंगे या कोई ऐसी स्त्री अपने कमर में बांध ले जिसके संतान नहीं हो रही तो संतान हो जाएगी। मिश्री और इलायची के साथ इस तावीज में मिश्री और इलायची रखकर इसको अपने पति के, अपने लाइफ पार्टनर के तकिया के नीचे रख देंगे तो वो आपकी बात सुनने लगेगा, आपके घर में शांति हो जाएगी। इस तावीज को अगर गले में किसी ऐसी कन्या के गले में पहना दिया जाए जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है तो उसका विवाह हो जाएगा। इस तावीज को पकड़कर आप कोई भी इच्छा, कोई भी मनोकामना ईश्वर से मांगेंगे तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। इस तावीज को हकीक की माला में बांधकर गले में धारण कर लेंगे तो लोगों का, आपका लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, माने आपके अंदर एक अट्रैक्शन पैदा होगा। इस तावीज को किसी बीमार व्यक्ति के गले में पहना देंगे या बीमार व्यक्ति के जल में मिलाकर पानी पिला देंगे तो वो स्वस्थ हो जाएगा। अब आपको ये तावीज बनाना कैसे है वो अच्छे से समझ लें, क्योंकि इतनी सारी मैंने मनोकामनाएं बता दी है, इतनी सारी चीजें बता दी हैं। आप इसका प्रयोग किसी भी एक इच्छा के लिए कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने बहुत सारी इच्छा को लेकर इस तावीज को बना रहे, इस प्रयोग को कर रहे। किसी एक इच्छा को लेकर आप अपनी मनोकामना मांगे और इस तावीज का खुद निर्माण करें। करना क्या है, आपको शुक्रवार की रात यानी फ्राइडे की रात को जहां आप सोते हैं उस बेड पर बैठकर अपनी हथेली पर काली स्याही से यानी काले पेन से इस यंत्र को बनाना है जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखें, बहुत अच्छे से इस यंत्र को देख लें और उसके बाद बनाकर सीधे हाथ से लिखते हैं तो उल्टे हाथ में बन जाएगा। आपने इस हथेली पर इस यंत्र को बना लिया, उसके बाद आप सो जाएं। सुनने में बहुत आसान है। फिर जब सुबह उठे हाथ को साफ करें, इसके अलावा कुछ नहीं करना, नाना धोना नहीं, भी कुछ नहीं करना। अपने हाथ को धोकर दोबारा चारपाई पे बैठ जाए और एक सफेद रंग के कागज में काली स्याही से इसी तावीज को बना लेना है। उसके बाद वो हाथ में रखकर, उस तावीज को हाथ में रखकर मुट्ठी बना लेनी है और अपनी मनोकामना को मांगना है। जो भी आपकी इच्छा है आप 5 से 7 मिनट अपनी मुट्ठी को देखते हुए पूरा कंसंट्रेशन, माने पूरी जितना भी आपके अंदर कंसंट्रेशन है उसके साथ आप अपनी जो एक इच्छा, जो मेरी इतनी सारी लंबी लाइन आपको लिस्ट गिनाई उसमें से कोई भी एक इच्छा जो आपकी है मांग लेनी है। तावीज को संभाल के रख देना है, वही जो आपने यंत्र बनाया है उस यंत्र को संभाल के रख देना है। अगली रात को फिर आप इसी तरह चारपाई पे बैठेंगे, हाथ में उसी यंत्र को आपको बनाना है। सुबह उसी प्रक्रिया को दोहराना है हाथ धोकर। अब आपको दोबारा तावीज नहीं बनाना है क्योंकि वो आपके पास है, वो यंत्र आपके पास है। हाथ में रखकर फिर आपको सुबह इसी तरह से अपनी मनोकामना दोबारा बोलनी है, दोबारा
पूरी तरह आपके दिमाग दिल में आपकी पूरी भावना उस मनोकामना में होनी चाहिए, उस इच्छा में होनी चाहिए जो आप मांग रहे हैं। बस फिर उसके बाद आपने 5-7 मिनट अपने इच्छा को ईश्वर से कहा, उसके अलावा फिर वही अपना जो यंत्र है तावीज उसको उठाकर संभाल के रख देना है। तीसरे दिन यही प्रक्रिया करनी है, चौथे दिन भी यही प्रक्रिया करनी है। 5वें दिन आप इस क्रिया को करके, टोटल 5 दिन आपको इस उपाय को करना है इस तरीके से जैसा मैंने बताया है। और 5वें दिन आपका तावीज अभिमंत्रित हो जाएगा और उसके लिए आप उस तावीज को वो जो बताया है मैंने पीछे कि किस किस जगह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो जो भी आपने मनोकामना मांगी है ईश्वर से उसी इच्छा के साथ आप इस तावीज का प्रयोग कर लें। अगर किसी को स्वस्थ करने के लिए मांगा है, वो बीमार है, तो इसको यंत्र बनाकर गले में धारण करा दें या फिर जल में मिलाकर उसको पिला दें। धन के लिए मांगा है तो आप इसको जाके दबा दें। घर में कलेश और आप उससे बहुत ज्यादा परेशान है तो आप इसको अपने हस्बैंड की, अपने पति की तकिया के नीचे मिश्री इलायची के साथ रख दें। तो जिस इच्छा के साथ आपने इस ताबीज को अभिमंत्रित किया है उसी की आपकी पूर्ति कर ले। ये जो उपाय है एक फकीर ने बताया था, मुझे नहीं बताया, मैंने सिर्फ इस पर शोध किया, इसका प्रयोग किया लोगों पर। मैंने तो कहीं उपाय पढ़ा था लेकिन ये बहुत प्रभावशाली रहा, बहुत ही अच्छा उपाय है, तो मैंने सोचा आप तक पहुंचा दूं, तो आप इसका जरूर लाभ उठाएं। क्योंकि 5 दिन कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना आप परेशान उस हिसाब से तो 5 दिन कंसंट्रेशन करके कर ले। समय का विशेष ध्यान रखें, जहाँ सबसे ज्यादा गलती करते हैं आप लोग। आज रात के 10 बजे किया तो कल 10:15 बजे, परसों 11 बजे नहीं। जिस दिन फर्स्ट डे करें, माने आप 10 बजे सोते हैं क्योंकि उसके बाद आपको सो जाना है, तो आप 10 या 10:30 बजे सोते हैं, 11 बजे सोते हैं, तभी इसको करें सोते समय। उसके बाद आपको सो जाना है लिखने के बाद। कुछ जो नियम होते हैं उनका जरूर ध्यान रखा करें उपाय करते समय, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्व वो नियम रखते हैं जहां हम गलतियां करते हैं। हर मंत्र हर उपाय काम करता है, बस करने का तरीका होता है कि आप उसे सही तरीके से कर ले। किसी भी समस्या के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, हो सकता है आपको आवश्यकता न हो लेकिन किसी को हो। कोई तो होगा, जब हम इतने सारे लोगों को शेयर करेंगे तो कोई तो होगा जो उपाय को बहुत अच्छे तरीके से कर लेगा, वो कर ले। बहुत से लोग विश्वास करते हैं, हर चीज पे शंका नहीं करते, कुछ लोग हर चीज पे शक करते हैं। तो जो विश्वास करेगा वो कर लेगा, उससे जब फायदा हो जाए तब आप कर लेना। मैंने तो इसका चमत्कार देखा है, अब आपको देखना हो तो कर लेना। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।